वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। सो फर्स्ट हम लेते हैं योग के प्रगुण। योग के प्रगुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में जो हम पूर्ण संख्याओं पर प्रॉपर्टीज होती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी हमारी संवरक गुण। संवरक गुण मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक गुण या प्रगुण, ये प्रगुण होते हैं। प्रगुण का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहले गुण आते हैं फिर प्रगुण आते हैं। ओके, गुण कौन कौन से हैं पूर्ण संख्याओं में? योग का गुण, घटा का गुण, भाग का गुण और जो है गुणा का गुण। तो उसके अंडर में जब हम और भी अंदर प्रॉपर्टीज लेते हैं वो प्रगुण कहलाती हैं। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। इस तरह से आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है संवरक प्रगुण। संवरक को कहते हैं हम क्लोजर, क्लोजर भी बोल देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम संवरक प्रगुण कहते हैं। संवरक प्रगुण क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या ही हमें प्राप्त होती है। यानी कि हम योग के अंडर में एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसको हम संवरक प्रगुण कहेंगे। संवरक प्रगुण क्या कहता है कि जब आप किन्हीं दो संख्याओं को, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, जब आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उन्हें जोड़ने पर आपको हमेशा एक पूर्ण संख्या मिलती है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये संवरक प्रगुण की डेफिनेशन के तरीके से हुई। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लो, 2 + 3, दोनों पूर्ण संख्या है 2 भी और 3 भी। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल। और पूर्ण संख्या बेटा आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, जो कि कभी एंड नहीं होती। ठीक है, और सभी जो पूर्ण संख्याएं होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हमने 2 + 3 = 5 का। ठीक है, और ये जो 5 है ऐड करके आया है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है आपकी अप्लाई होती है किसमें? योग के लिए, योग एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ऐसे आप कह सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी कर्म विनिमयता या कर्म विनिमय गुण भी कह देते हैं इसको। कर्म विनिमय प्रगुण कह देते हैं। तो कर्म विनिमय प्रगुण को कहते हैं हम कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी तो कम्यूटेटिविटी जो कहती है, इसमें क्या होता है? कर्म का जो रोल होता है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। योग जो होता है कर्म बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग जब हम करते हैं तो वो उनका कर्म जो है चेंज करने पर अपरिवर्तित रहता है। लिख देते हैं, योग कर्म बदलने पर अनचेंज रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ओके, ये इस प्रॉपर्टी की बात रहेगी। इसका एग्जांपल यहाँ लेते हैं। सपोज करो आपको करना है 7 + 5, इसको आप लिख सकते हैं नो डाउट 5 + 7 भी कर सकते हो। अब देखो 7 + 5 कितना आएगा? 12 आता है। और ऐसे ही यहाँ पर 5 और 7 कितना आता है? 12 आता है। ओके, तो दोनों ही साइड एक तरह से अगर हम देखें इक्वल हैं और ये कर्म विनिमयता का गुण होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? जब हम तीन संख्याओं के योग में किन्हीं दो संख्याओं का योग लेते हैं, उनको पहले ऐड कर देते हैं, फिर उसमें तीसरी संख्या का योग करते हैं, तो योग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, क्या करते हैं? पहले दो संख्याओं का करते हैं, उसमें
तीसरी संख्या को ऐड करते हैं। तीसरी संख्या को जोड़ने पर योग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो ये हमारा साचर्य परगुण। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको ये साचर्य जो प्रॉपर्टी है ये 3 संख्याओं में ली जाती है, तो 3 संख्याओं में लेते हैं और 2 साइड्स में लेते हैं। इसको देखना 2 3 + 4 कर रही हूँ मैं। सपोज करो 2 संख्याओं का योग मैंने ये किया और फिर तीसरी संख्या ये ले ली। इस तरीके से यदि मैं इनका क्रम चेंज कर दूं इस प्रकार से, देखो 2 + 3 + 4, इस तरीके से यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 4 है और यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 2 है। ओके, तो यहाँ पर इनको आप कैसे भी जोड़ो, आपके योग जो होगा, आपका एडिशन जो होगा वो सम सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जब ब्रैकेट के में कोई अंदर होता है डिजिट, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं। पहले 2 + 3 5 हो जाएगा और ये 4 एज इट इज रहेगा भी। यहाँ पर क्या करना है, 3 + 4 होगा पहले ऐड, 7 हो जाएगा और 5 + 4 = 9 और ये भी 9। तो दोनों साइड सेम है, इसीलिए क्या हुआ, क्या बोला था हमने कि योग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है और आपका साचर्य परगुण योग पर होल्ड करता है, यानी कि आपकी एसोसिएटिविटी एडिशन में होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जो होता है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये इस प्रकार से होती है, इसको हम 2 टाइप से लेंगे। फर्स्ट टाइप देखते हैं, किसी संख्या को जब हम जीरो जोड़ने में किसी संख्या में जब हम जीरो जोड़ते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी पूर्ण संख्या में, यानी कि सारी जगह हमने पूर्ण संख्या ही लेनी है। पूर्ण संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ओके, जीरो भी हो सकती है। किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्टलेस होती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों वो ये होगा, कोई भी नंबर ले लो उसमें जीरो ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है 8 आपको सेम चीज़ मिलेगा, 8 में जीरो ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो जीरो है, क्योंकि इस जीरो को ऐड करने पर किसी पूर्ण संख्या में वह संख्या सेम रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इस जीरो को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और उस कैटेगरी का नाम रख दिया है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक अवयव कहलाएगा कौन, जीरो। यानी कि हमारा योग का, इसको आपको पूछेगा योग का जो तत्समक अवयव होता है वो कौन होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो को आप क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव, क्योंकि जीरो को किसी पूर्ण संख्या में ऐड करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो योग की तत्समक अवयव होती है। ओके, दैट्स इट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं सेकंड नंबर पर घटाव के प्रगुण जो होते हैं वो देखते हैं। स्टार्ट। सेकंड जो होगा हमारा घटाने के प्रगुण, घटाने के प्रगुण देखिएगा। फर्स्ट यहाँ पर हमारा है समरक, बिल्कुल सेम, इसमें लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख लेते हैं डायरेक्टली। देखिएगा समरक प्रगुण क्या कहता है कि जब आप किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, यहाँ पर घटाना है हमें, ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन जो है यहाँ पर घटाने का है। तो हमें क्या करना है, जब आप दो पूर्ण संख्याओं को घटाओगे, सपोज करो ये मैंने लिया तो क्या मिला, पूर्ण संख्या मिली, बिल्कुल पूर्ण संख्या ही मिलनी चाहिए। अगर आप जोड़ रहे हो तब भी पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, जब आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, भाग कर रहे हो तब भी पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। ऑपरेशन चेंज हो सकता है, रूल नहीं चेंज होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप इसको अपोजिट कर दें, सपोज करो मैंने ये कर दिया, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या सभी पॉजिटिव होती है, इसीलिए
ये सवरक का गुण जो है घटाने पर लागू नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सिर्फ एडिशन में होल्ड करती है, ना कि आपकी घटाने में होल्ड करती है। सब्ट्रैक्शन में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, हम ऐसे बोलेंगे। और हम कह सकते हैं कि हमेशा दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। ओके, तो कर्म विनिमय परगुण। नेक्स्ट, कर्म विनिमयता क्या कहती है? कर्म का इसमें रोल होता है। इसमें सपोज करो आपको दो नंबर दे दिए और दोनों को आपने घटाना है और दोनों का कर्म चेंज कर दिया, कर्म चेंज हो गया। अब कर्म चेंज करने के बाद क्या होगा कि 7 - 5 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन 5 - 7 जब करोगे तो -2 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इनके कर्म अगर हम चेंज कर रहे हैं घटाने में, पूर्ण संख्याओं के घटाने में जब हम कर्म चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके घटाव पर, इसके सब्ट्रैक्शन पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे कर्म विनिमयता भी होल्ड नहीं करती है। और थर्ड रूल है इसका बिल्कुल साहचर्य परगुण। साहचर्य परगुण क्या कहता है? इसमें हम 3 नंबर लेते हैं। जैसे हमने पहले एडिशन किया था, पहले 2 में फिर तीसरे में, ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले 2 में फिर तीसरे में। तो सपोज कर लेते हैं 7 - 5 पहले 2, तीसरी संख्या। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तीसरी संख्या ये है और यहाँ पर तीसरी संख्या 7 है। सपोज करो मैंने इसका कर्म चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? 7 - 5 2 - 3 और इधर 7 इधर ब्रैकेट के अंदर कौन है? 5 - 3 यानी कि 2 हो गया। और इधर कितना आएगा? -1 और इधर कितना आएगा? 5, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ साहचर्य परगुण भी अप्लाई नहीं होता है, साहचर्य परगुण भी घटाने में लागू नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट, घटाने में शून्य तत्समक, शून्य तत्समक बोला जाता है ये। अच्छा, शून्य तत्समक भी ऐसे ही है। सपोज करो आप किसी संख्या से शून्य को घटा रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप इसे कर्म को चेंज कर रहे हो तो क्या हुआ? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो यहाँ पर शून्य तत्समक भी आपको सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज में नहीं मिल सकता। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड अपना गुणा के परगुण। गुणा के परगुण। गुणा के जो परगुण हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे सबसे ज्यादा। कह लीजिए फर्स्ट आपका है सवरक गुण। सवरक परगुण क्या कहता है? जब दो पूर्ण संख्याओं को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापसी में भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, ठीक है। 7 × 5 = 35, बिल्कुल सही है। 0 × 5 = 0, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर ये सभी कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका कम्यूटेटिविटी यानी कि कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता क्या कहती है? कर्म से संबंधित है। देखते हैं, जब आप दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हो, उनका कर्म चेंज करते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर कर्म विनिमयता कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्यता क्या कहती है कि इसमें 3 संख्याएं लेनी होती है और पहले 2 का करना है, फिर लास्ट में तीसरी का करना है। तीसरा नंबर मैंने ये ले लिया और इसको मैंने इधर चेंज करके लिखा इस प्रकार से। देखिएगा ये 15 हो जाएगा और गुणा 4, इधर 5 × 4 = 12 हो जाएगा। और दोनों साइड में कितना आ रहा है? 60 आ रहा है।
नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर साचर्यता भी होल्ड करती है विद द अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव, यानी कि इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? जब हम किसी संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए ये जो 1 है ये क्या होगा? इसका नाम क्या दिया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ये गुणा का तत्समक अवयव हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? गुणा का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव हुआ। के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, शून्य का गुणन नियम पूछा जा सकता है। शून्य का गुणन नियम ऐसे तो आप जानते होंगे नॉर्मली, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जब रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। कोई भी नंबर लो, उसमें जीरो की मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो जीरो आता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जीरो का जीरो में करोगे तब भी जीरो ही आएगा। ये एग्जांपल्स देने हैं आपको। इसके बाद आपको क्या कहना है? जब भी किसी पूर्ण संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल हमेशा कितना होता है? जीरो होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, यस, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। योग पर वितरण नियम, और ये खाली वितरण नियम के नाम से भी आ सकता है। वितरण नियम जो होता है योग और मल्टीप्लाई दोनों के अंदर, दोनों के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके से आएगा 3 इंटू, सपोज करो मैं लिखती हूँ गुणा, योग पर गुणन पर योग का वितरण नियम होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू, इसको जब आप लिखोगे तो दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हो? देखो, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है? वितरण नियम है। तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 5, बिल्कुल। अब जब आप इसे देखोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप इस साइड को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इस ब्रैकेट की हेल्प से, 5 और 4 9, 9 तिया 27, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, और 1 और 1 2। तो ये दोनों साइड बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है गुणा के अंडर में, यानी कि विद द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये ओनली किसके रेस्पेक्ट में लगता है? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं भाग के प्रगुण, देखते हैं भाग के प्रगुण। भाग के प्रगुण हमें क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रगुण देखते हैं। फर्स्ट प्रगुण हमारा सवरक ही लेंगे हम। सवरक प्रगुण मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, जब हम दो संख्याओं को एक दूसरे से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन है वो कौन सा है? भाग करने वाला है। तो दो पूर्ण संख्याओं को जब हम एक दूसरे से भाग करते हैं तो क्या हमेशा पूर्ण संख्या आती है? नो, हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आती है। देखेंगे 25/5, 25 पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? पूर्ण संख्या बिल्कुल आ रही है अभी तक तो। इसके बाद आप देखोगे 2/5, जब आप इसे डिवाइड करोगे 0.4, ये एक दशमलव संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या कह सकते हो आप? नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पर सवरक प्रगुण अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन होल्ड नहीं करता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, जीरो से पूर्ण संख्या को जब हम भाग करते हैं, जीरो से, शून्य से पूर्ण संख्या को भाग करना, क्या होता है? जब हम जीरो से किसी भी संख्या को, पूर्ण संख्या को भाग करते हैं तो क्या होता है? हमेशा जीरो मिलती है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी,
इन्फिनिटी मिलता है। ओके, जब आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है। और इसको हम कहेंगे कि 0 से किसी भी पूर्ण संख्या को भाग करने पर वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है, यानी कि वो परिभाषित नहीं हो सकती। क्या होता है? अपरिभाषित। ओके, तो ये आपका रूल रहा सेकंड। और नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड रूल कहता है पूर्ण संख्या में जब 1 से भाग देते हैं तो वह संख्या सेम रहती है। 1 से पूर्ण संख्या को भाग देने पर वह संख्या स्वयं आती है। ओके, इसमें कोई एग्जाम्पल? तो जब आप किसी पूर्ण संख्या से 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है? हमेशा 0 आती है। फिफ्थ एंड लास्ट रूल, किसी पूर्ण संख्या से उसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। किसी पूर्ण संख्या को उसी से जब भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है हमेशा। तो ये सिंपल रूल्स हैं डिवीजन के। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल्स होते हैं वो होते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन वाले। तो ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू।